हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस स्टैटिक जीके की टॉपिकल सीरीज़ के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक नेम्स। आपने एसएससी और बाकी के एग्जामिनेशंस के अंदर कुछ सवालों को आते हुए देखा होगा जहाँ पर आपसे अलग-अलग चीज़ों के वैज्ञानिक नामों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वैसा ही इम्पोर्टेंट पार्ट का कवरेज आपका इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज करके अपनी बातें पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही चीज़ों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगे। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपके इस सेशन की और ऐसे ही मल्टीपल टॉपिक्स की, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे सवालों के साथ। तो देखो, हम एक-एक करके अलग-अलग चीज़ों के साइंटिफिक नाम से पहले आने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखेंगे जो कि आपके वर्गीकरण या फिर नामकरण जैसी सिस्टम के डिस्कशन को लेकर आपसे डील करता है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा कि आप बताइए कि दिए गए विकल्प में से किसको वर्गीकी का जनक यानी कि टैक्सोनॉमी के फादर के रूप में जाना जाता है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये टैक्सोनॉमी क्या है? तो देखो, ये एक प्रकार का सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम? इस सिस्टम के अंदर जितने भी आपको नज़र आते हैं आपके ऑर्गेनिज़म्स, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स यानी कि आपको जीव नज़र आते हैं, उनका चाहे आपको क्लासिफ़िकेशन करना हो, चाहे उनका आपको नेमिंग करना हो यानी कि नामकरण करना हो, तो उनका वर्गीकरण और नामकरण करने वाले आपके इस सिस्टम को आप नाम देते हैं किसका? टैक्सोनॉमी का। और इस टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है मिस्टर कार्ल लिनियस को। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एसएससी के मल्टीपल एग्ज़ामिनेशंस के अंदर इनका नाम पूछा गया है और कई जगह पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा दिया है। टैक्सोनॉमी क्या है? ये आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की प्रणाली। तो ये हैं भई आपके कार्लोस लीनस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का हमने इनको नाम दे दिया है। टैक्सोनॉमी क्या था उसके बारे में हमने बात कर ली और भी कई सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया, जैसे कि हायरार्किकल सिस्टम जो नेचर के क्लासिफिकेशन का होता है, उसके डेवलपमेंट में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इस प्रणाली के अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आएँगी? आपको डोमेन, आपको किंगडम, आपका फाइलम, आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा सिस्टमैटिकल 8 टैक्सा है, जिसके अंदर आपको ये वर्गीकरण देखने के लिए मिलता है। मैंने बताया कौन-कौन से होते हैं, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, परिवार, जीनस और प्रजातियाँ। अगला सवाल देखते हैं। नाम दिया जाएगा आपको मैग्नीफेरा इंडिका। इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन 4 विकल्प में से बताना है कि किसको आप मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, तो उत्तर रहेगा आपका मैंगो। आप में से कोई कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको मैंगो जैसी चीज़ पसंद नहीं होगी, तो ये याद रखना है। अब जैसे मैंने ये मैग्नीफेरा इंडिका का नाम लिया है ना, तो आपको इसमें 2 नाम दिखे, ठीक है? 2 नामों में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक आपको मैग्नीफेरा नज़र आ रहा है, एक आपको इंडिका नज़र आ रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसका जीनस बताया जा रहा है कि इसके जीनस का नाम क्या है। तो ये आपका कौन से जीनस से आता है? ये आपका मैग्नीफेरा जीनस से आता है। और उसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपका इंडिका की, ये इंडिका आपका बताता है कि ये किस स्पीशीज़ से है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके स्पीशीज़ का नाम क्या है। तो मैग्नीफेरा इंडिका ये आपका साइंटिफिक नेम रहेगा मैंगो का, जिसे हम आम कहते हैं। तो ये है भई आपका मैंगो। एक वैज्ञानिक नाम के आपको 2 भाग देखने के लिए मिले। मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले भाग के अंदर आपको उसके जीनस का नाम देखने के लिए मिला और सेकंड भाग के अंदर आपको उसके स्पीशीज़ का नाम देखने के लिए मिला। और मैग्निफरस इंडिका का साइंटिफिक नेम हमने जाना कि वो रहेगा मैंगो। जहाँ पर मैग्नीफेरा आपको क्या बताता है? आपके इसका जीनस नेम, और इंडिका आपको क्या बताता है? इसका स्पीशीज़ नेम। याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया का साइंटिफिक नेम क्या है? पहले तो आधे लोगों को यही पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो नेशनल फ्लावर है कंट्री का वो क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं आपका कमल का फूल, यानी कि लोटस। तो लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके साइंटिफिक नाम क्या है? तो ये रहेगा आपका नेल्युम्बो न्यूसीफेरा। याद रखिएगा, एनएन करके आप याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने नेशनल फ्लावर की बात करी, तो आप इसको एनएन लोटस करके याद रख लीजिएगा। ये भी अच्छा सवाल था। लोटस का साइंटिफिक नेम नेल्युम्बा न्यूसीफेरा। तो ये आपको पता है, सभी ने देखे ही होंगे कमल के फूल, नेशनल फ्लावर है देश का।
सैक्रेड फ्लावर के रूप में भी इसको हमारे देश के अंदर अलग-अलग मिथोलॉजी के अंदर, हमारे प्राचीन इतिहास के अंदर, उनकी आर्ट के अंदर बार-बार यूज़ करा हुआ जाता देखा रहता है। इंडियन कल्चर के अंदर एक आपका बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रतीक के रूप में कमल का पुष्प इस्तेमाल होता है। तो नेलुम्बा नुसिफेरा गैरटिन, ये क्या है? लोटस का साइंटिफिक नेम है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम बताइए ओपियम का, यानी कि अफ़ीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका आंसर क्या है। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ओपियम हमने बात करा ना, उससे आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी आइडिया लग जाएगा। इसका नाम है आपका पापावेर सोम्निफेरम, ठीक है? तो ऐसे करके याद रखिएगा कि ओपियम से दूर रहना है, वरना पापा बहुत ज़्यादा तुड़ाई कर देंगे। तो पापावीर करके याद लिखिएगा। पापावेर सोम्निफेरम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अफ़ीम, यानी कि आपका ओपियम, ठीक है? तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है आपको, पापावेर। एंड दिस फ्लावर एक आपका स्पीशीज़ है, आपका फ्लावरिंग प्लांट फैमिली के अंदर आता है, पापावेरेंसेंस से। ओपियम या फिर ओपियम पॉपी फेमस प्लांट है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और आपकी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसको काफ़ी अलग-अलग जगह पर आपका यूज़ करा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है आपका यहाँ पर? नाम है इसका सिट्टासिफोमस। सिट्टासिफोर्मिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ होम। पता है क्या? अगर नहीं पता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा आपका तोता, यानी कि पैरट। तो पैरट सभी ने देखा होगा, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, सिट्टासिफोर्मिस। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। तो तोते का वैज्ञानिक नाम हमने ऑलरेडी जान लिया, सिट्टाफोरमस। इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार तोते को आपका ये नाम दिया जाता है, जिसके अंदर आपके मोर देन 350 बर्ड स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं। तो सभी ने देखे होंगे तोते, अलग-अलग प्रकार के स्पीशीज आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे कि आपके पैराकेट्स, माकाओस, कॉकटेल्स, काकतूज, अलग-अलग नाम के आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ऐसे से ही दिखते हैं, ठीक है? तो क्या नाम रहा इसका? सिट्टासिफोरमस। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कुरकुमा लौंगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच स्पाइस। अब हम आ जाते हैं आपके मसाले के ऊपर। वैज्ञानिक नाम पूछा है, मतलब वैज्ञानिक नाम बताया है, क्या नाम है? कुरकुमा लौंगा। किसका ये आपका साइंटिफिक नेम है? तो ये रहेगा आपका हल्दी, जिसे हम कहते हैं टर्मरिक। याद रखोगे? तो कुरकुमा लौंगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक, यानी कि हल्दी। तो आपको मैंने ऑलरेडी इसका साइंटिफिक नेम बता दिया। अपने आप में एक उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी शाकाहारी प्लांट के रूप में ये आपका देखा जाता है। लगभग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की इसको रिक्वायरमेंट होती है। हल्दी, हल्दी, हल्दी। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आवर नेशनल ट्री, जो कि क्या है? बरगद, यानी कि बनियान। करेक्ट आंसर रहेगा इसका फिकस बेंगालेसिस, ठीक है? फाइकस बेंगालेसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बरगद। याद रखोगे? कैसा दिखता है बरगद? सभी ने देखा होगा बचपन में। इसको आपका नेशनल ट्री घोषित किया गया था 1950 के अंदर। इसके बाद मैंने जैसे कि आपसे बताया कि इसके साइंटिफिक नेम की बात हो, फिकस बेंगालेसिस इज द साइंटिफिक नेम। ट्री को आप कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि कल्प वृक्ष इसको नाम दिया जाता है, और इसके अलावा आपका इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये रहेगा आपका फिकस बैंगलोरेंसिस। ये क्या था? आपका साइंटिफिक नेम था बरगद पेड़ का, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है कि भारत के राष्ट्र पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि भैया हमारा नेशनल बर्ड है कौन? एंड देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी को पता होगा, इसको हम जानते हैं मोर के नाम से। अब मोर ऑप्शन देखकर आप बी विकल्प आंसर मार्क करके मत आ जाइएगा। हमसे साइंटिफिक नेम पूछा है, और आपके मोर का, यानी कि पीकॉक का साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, जो कि कौन है? जो कि मोर है। तो ये है हमारा प्यारा नेशनल बर्ड। पावो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम। कलरफुल स्वेन साइड वर्स्ट फैन शेप्ड क्रिएट्स आपको नजर आते हैं, इसके फेदर्स नजर आते हैं, व्हाइट पैचेस आपको नजर आते हैं इसकी प्यारी आंख पर। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमने जानी। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक, साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पैंथेरा टिग्रिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ विच एनिमल?
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब आप बात करते हैं वहीं की कि आप जा रहे हैं आपके साइंटिफिक नेमिंग की तरफ। नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। कई बार आपके पेपर के अंदर पूछा गया है और ये रहेगा आपका टाइगर यानी कि आपका बाघ, याद रखना है। तो पैंथेरा टिग्रिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और द साइंटिफिक नेम ऑफ बाघ यानी कि टाइगर। तो मैंने ऑलरेडी ये बताया, लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज की बात करें या फिर आपका पैंथेरा जीनस की बात करें, उसके मेंबर के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। डार्क वर्टिकल इस प्रकार की स्ट्रिप्स आपको इनके ऊपर नजर आती हैं। मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं कि ये किसका शिकार करते हैं, दिखते कैसे हैं, सभी ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो हमने दिखा दिया। बस आपको इतना याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा ये बायोटेनिकल नेम है दिए गए चार विकल्प में से किस प्लांट का? बोटेनिकल नेम अगेन ये वही है जिसमें आप साइंटिफिक नेमिंग की बात करते हैं। तो ओरिजा सैटिवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से मत छांटने लगना कि मैं तो उतने याद रखूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। मैं खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट निकाल कर लाया हूँ, अब इनमें से आपको छटाई नहीं करनी है। तो राइस को लेकर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम क्या है, तो दैट इज गोइंग टू बी ओरिजा सैटिवा। तो आपने सभी ने देखे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को दिक्कत आती होगी कि भाई आपका ही चावल क्या होता है। तो अगर मैं आपसे ओरिजा की बात करता हूँ तो ये आपका वो जीनस होता है जो कि आपकी ग्रास स्पीशीज से रिलेटेड होता है। और अगर मैं सतीवा की बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है आपका कल्टिवेटेड। तो कल्टिवेटेड टाइप ऑफ राइस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका आप साइंटिफिक और बोटानिकल नेम एसोसिएट कर देते हैं ओरिजा सतीवा से। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, केमिकली शुगर केन इज व्हाट? रासायनिक रूप से गन्ना क्या है? भाई देखो, आपने सभी ने सुना होगा, बार बार हम शुक्रोज शुक्रोज करते रहते हैं। शुक्रोज केमिकली जाना जाता है आपके गन्ने को यानी कि आपके शुगर केन को। तो ये भी चीज एक आपको इस फॉर्म में याद रखनी है जब आप बात कर रहे हैं साइंटिफिकली या फिर केमिकल फॉर्म में किसी भी चीज को देखने की। तो ये है भाई गन्ने। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी देखने में दिक्कत हुई होगी। तो इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आप याद रख सकें तो वो रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको आपका एसोसिएट कर दिया है किससे? शुक्रोज से। और आपकी कार्बनिक जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर आपने इनके फॉर्मूलेज देखे ही होंगे। तो ज़रूर याद रखिएगा, शुक्रोज केमिकली जाना जाता है आपके गन्ने को, और मैंने यहाँ पर आपको कहा कि इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बोटेनिकल नेम ऑफ रिंगल ऑल्सो कॉल्ड ड्वार्फ बम्बू, जिसको आप उत्तराखंड के अंदर हैंडीक्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिंगाल, जिसे बौना बांस भी कहा जाता है, एक वनस्पतिक नाम। उत्तराखंड में हस्तकला के लिए प्रयोग किए जाने वाली चीज में से किसका यूज होता है? तो ये रहेगा आपका कि मैनबूसा फालकटा, ठीक है, या फिर छेमानो बागबूसा फालाकाटा। इतने नाम है मैंने आपसे बता। रिंगल इसका उस वहाँ पर बोटेनिकल नाम है। डोफ बम्बू भी इसको कहते हैं। उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्टिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। क्या होता है? कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। आपने टोकरियां देखी होंगी, टोकरियों के अंदर आपने इस प्रकार का इसका यूजेस देखा होगा। तो इसको बोला जाता है आपका रिंगल क्राफ्ट। और इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका बोटेनिकल नाम क्या है, वो रहेगा आपका छिमोनो बाबूसा फालकाटा। आई नो आपको हो सकता है थोड़ी सी इसको याद रखने में प्रॉब्लम हो, बट देखो, एक्सटेंसिवली इसको आपका हिमालयन रीजन के अंदर यूज करा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टाइप का ये बांस होता है, बैम्बू होता है। लोकल कम्युनिटीज इसको अपने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं, अपने लाइवलीहुड के रूप में देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट। पहली चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज हम बाद में जानेंगे कि क्या है। तो देखो, आपसे अगर कभी भी पूछा जाए मैक्रोनी व्हीट, तो आंसर रहेगा आपका टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट। क्या है ये वही आपका जो नॉर्मल व्हीट होता है ना, उसी को मैक्रोनी व्हीट का ऐसे करके यूज करते हैं। बोटेनिकल नेम के बारे में पूछा जाएगा तो ट्रिटिकम ड्यूरम इज द बोटेनिकल नेम। तो हार्डेस्ट टाइप होता है ये आपका, जितना भी व्हीट की आपको वैरायटीज नजर आती हैं, इसीलिए इसको मैक्रोनिक व्हीट का हम कैटेगरी के अंदर डालते हैं। और ये सेकंड मोस्ट कल्टीवेटेड स्पीशीज है। अगर हम बात करें ब्रेड व्हीट के बाद में, तो ये आपका मैक्रोनी व्हीट आपको नजर आता है। याद रखिएगा, इसका बोटेनिकल नाम क्या था आपका? टिट्रिकम डूरम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रोज वुड का बोटेनिकल नेम क्या है, यानी कि वानस्पतिक नाम बताना है आपको।
रोज़वुड का। रोज़वुड को आपने कई मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा। इसका नाम रहेगा आपका डालबर्गिया लैटिफोबिया फोलिया। डालबर्गिया लैटिफोलिया। दिस इज़ द बोटैनिकल नेम ऑफ रोज़वुड। रोज़वुड कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आती है, जिसको हम शीशम कहते हैं ना शायद हिंदी में। आई थिंक शीशम कहते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं, देख लीजिएगा एक बार हिंदी में। तो रोज़वुड का अगर नाम आपसे यूज़ हो, बोटैनिकल नेम आपका क्या रहेगा? डालबर्गिया लैटिफोलिया। इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी यूज़ होती है हाई क्वालिटी टिम्बर के रूप में। अलग-अलग वैल्यूज़ में जो भी आपको टिम्बर्स यानी कि लकड़ियाँ नज़र आती हैं, भारत में सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू दी जाती है। बहुत महँगी लकड़ी इसकी बिकती है। डार्क कलर होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है, तो ये याद रखना है, ठीक है? इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से इसको आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर भी रखा गया है। सैंडलवुड यानी कि चंदन का बोटैनिकल नेम बता दीजिए भई। चंदन के बारे में सभी ने सुना होगा, तो अगर आपसे चंदन के वानस्पतिक नाम यानी कि बोटैनिकल नेम के बारे में पूछा जाता है, तो वो रहेगा आपका संतालम अल्बम। संतालम अल्बम इज़ द बोटैनिकल नेम ऑफ चंदन। ये एक अच्छी चीज़ थी, याद रखिएगा। हमारे दक्षिण भारत के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। सैंडलवुड का बोटैनिकल नेम सैंथलम एल्बम। तो मैंने नाम बता दिया, बाकी मैंने आपको बताया है कि हमारे हिंदुइज़्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको पवित्र रूप में अलग-अलग कल्चर्स के अंदर इसको आपका यूज़ करा जाता है। इसकी जो सुगंधित गुणों वाली क्वालिटी है, उसमें इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। क्या था इसका बोटैनिकल नेम? सैंथालम एल्बम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मालस डोमेस्टिका, ये आपका साइंटिफिक नेम है इन 4 विकल्प में से किसका? एसएससी कई बार पूछ चुकी है। मैलस डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है किसका? ये रहेगा आपका एप्पल ट्री का, यानी कि सेब के पेड़ों का। तो सेब का वैज्ञानिक नाम मालस डोमेस्टिका है। पालतू पेड़ मालस डोमेस्टिका, जिसको आप रोसेसी परिवार से देखते हैं, उसका एक आपका ये फ्रूट है। और सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले पेड़ों के फलों में से आपका एक नज़र आता है। डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसा दिखता है एप्पल? ऐसा दिखता है एप्पल, सभी को पता होगा। और फैमिली रोसेसिया से ये आपके आते हैं। नाम हमने जान लिया, मैलस डोमेस्टिका। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, साइंटिफिक नेम घर के अंदर उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं, उनका क्या है? एसएससी इसको भी पूछ चुका है और वो भी कई बार। ये है आपका मुस्का डोमेस्टिका। याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका। देखती कैसी है? आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। किसी ने नहीं देखी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, इसको आपका कहा जाता है कि ये आपकी सैनोज़िक एरा से आपकी वर्ल्ड है और मिडल ईस्ट के अंदर ये आपकी शुरू हुई, देन ये आपकी अलग अलग जगह पर आपको फैलती हुई नजर आई। मोस्ट कॉमन फ्लाई स्पीशीज आपको ऐसे आपके घरों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, सभी जानते ही हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक नेम बता दीजिए किसका? पोटैटो का, यानी कि आलू का। ये भी आपके एसएससी ने बार बार पूछा है। तो अगर आपसे पोटैटो के साइंटिफिक नेम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये रहेगा आपका सोलानम ट्यूबरोसम। याद रखोगे, सोलानम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आलू। कैसा दिखता है आलू? सभी ने देखे होंगे आलू, ठीक है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम है और रूट वेजिटेबल है, जो कि आपका प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। स्टार्ची ट्यूबर होता है प्लांट सोलम ट्यूबरसुसम के अंदर। और फोर्थ लार्जेस्ट फूड क्रॉप है अगर हम देखें आपके वर्ल्ड के अंदर। किसके बाद? मेज, व्हीट और राइस, यानी कि आपके मक्का, गेहूं और चावल के बाद 14 नंबर पर लार्जेस्ट फूड के रूप में आपको नजर आता है पोटैटो। साइंटिफिक नेम हमें यहाँ पर जानना था, वो हमने जान लिया, सोलानम ट्यूबरोसम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एलिफस मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसके नाम से वैसे आपको आइडिया लग ही गया होगा। एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि टैक्सोनॉमी के अंदर अलग अलग 8 प्रकार के किंगडम्स, वेरी आपके जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनके आधार पर आपको ऐसा डिवीजन करना होता है। एशियन एलिफेंट का अगर आपको पूछा जाए कहीं पर भी साइंटिफिक नेम, तो आपका आंसर रहेगा एलिफिस मैक्सिमस। आगे आइए। पहली चीज़ मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है एशिया के अंदर। एशियाटिक एलिफेंट ओनली लिविंग स्पीशीज़ हैं जो कि आपको एलेफस जीनस से बिलोंग करते हुए नज़र आते हैं और इनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर भी लिस्ट करा गया था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के रूप में 1986 से। कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल।
सभी ने बार-बार अपने पेपरों के अंदर आते हुए देखा होगा। किसको हम रेटिनॉल के रूप में जानते हैं? विटामिन ए को हम रेटिनॉल के रूप में जानते हैं। मैनी आई रिलेटेड यानी कि आँखों से संबंधित जो आपकी कमियाँ या फिर बीमारियाँ होती हैं, वो मेनली आपकी विटामिन ए की कमियों से होती हैं। बॉडीली फंक्शंस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता आपका एक बाता है। प्रॉपर विज़न की बात करें, इम्यून सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, स्किन हेल्थ की बात करें, उसके अंदर आपका रेटिनॉल या फिर विटामिन ए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया है विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होगा यानी कि रासायनिक नेम क्या होगा? किसका पूछा है आपसे? विटामिन बी1 के तो आपने देखा होगा आपके बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर मल्टीपल विटामिन्स के आपसे रासायनिक नाम पूछे जाते रहते हैं। तो विटामिन बी1 के बारे में पूछा जाएगा तो ये होगा आपका थाइअमाइन। इसका केमिकल फॉर्मेशंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। थाइअमाइन को आप बस इतना करके याद कर लीजिएगा कि ये आपका क्या है? केमिकल नेम है आपके विटामिन 1 का। आपके ड्राइड मिल्क के अंदर नट्स, ओट्स, ऑरेंजेस, पॉक्स, एग्स ऐसी चीज़ों के अंदर ये आपका दिया जाता है। थाइअमाइन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए आपका ये यूज़ होता है और विटामिन बी के डिसऑर्डर्स भी आपको कई सारे दिखते हैं जिसमें कि बेरी-बेरी जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो थाइअमाइन क्या है आपका केमिकल नेम है आपके विटामिन बी1 का। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम बात करें इसके डेफिशिएंसी की तो वहाँ पर आपको कई सारे डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं। जैसे कि बेरी-बेरी, कोरसॉफ सिंड्रोम या फिर आपका साइकोसिस करके कोई चीज़ मिलती है जो कि आपका इसी आपके कोरकॉफ के ऊपर होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी किस-किस के अंदर ये आपको अवेलेबल होता है ये भी मैंने बता दिया। तो थाइअमाइन किसका आपका केमिकल नेम था? विटामिन बी1 का। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि नियासिन या फिर निकोटिनामाइड ये आपका रासायनिक नाम है यानी कि केमिकल नेम है इन 4 विकल्प में से किसका? दोबारा से बोलूँगा क्या नाम है? निकार्सिन या फिर आपका निकोटिनामाइड किसका आपका रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम है? उत्तर रहेगा आपका विटामिन बी3। बी के आपको कई सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, अलग-अलग साइंटिफिक नेम आपको हर किसी के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट लीस्ट उनके देखो यार हमें पता होने चाहिए जो कि बनते रहते हैं। बी1 का बहुत बार बनता है, वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उसको हम थायामाइन कह रहे थे। इसके बाद मैंने बी3 की बात करी है, तो बी3 आपका यहाँ पर बनेगा जिसका सबका केमिकल नेम क्या होगा? आपका निकोटोनामाइड या फिर आपका नियासिन। तो कुछ इस प्रकार का केमिकल स्ट्रक्चर आपको इसका नज़र आता है और प्लांट्स और एनिमल्स से आपका इनको मैन्युफैक्चर करा जाता है अमीनो एसिड्स ट्राइफोलेटोन से। नियासिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ अ होल एंड प्रोसेस्ड फूड्स। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ फोर्टिफाइड पैकेज्ड फूड्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है मीट, पोल्ट्री, रेड फिश। दीज आर सम ऑफ द एरियाज जहाँ पर आपको इनकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। अगला आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम दिया जाता है किसका? साइनोकोबैलेनामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन ये आपका क्या है? क्या इन 4 विकल्प में से किसका आपको ये नाम दिया जाता है? तो ये रहेगा आपका विटामिन बी12। बहुत बार आपका ये विटामिन बी12, बी3, बी1 बनते हैं। तो साइनोकोबालामिन इज द नेम और द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन? विटामिन बी12। ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ विटामिन बी12 के अंदर आपको एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट। ये भी आपसे आपके पेपर के अंदर पूछा जाता रहता है। ठीक है? और ये आपका बी12 जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल यानी कि आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है। अगर मैं इसके सोर्सेज़ की बात करूँ तो मीट की बात करें या फिर आपका पोल्ट्री की बात करें, फिश की बात करें, एग्स की बात करें, मिल्क की बात करें, उन सब के अंदर आपको विटामिन 12 नज़र आता है। तो अगर मैं इसके केमिकल नेम की बात कर रहा था, वो हमें याद रखना है साइनोकोबैलामिन, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है बायोटिन। बायोटिन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा बातें सुनी होंगी। तो बायोटिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ व्हिच ऑफ दीज़ 4 विटामिन्स? बायोटिन होता है भैया आपका बी7। ठीक है? और बायोटिन की अगर मैं बात करूँ इसको ह्यूमन्स और या फिर बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो इनको यूज़ करते हैं जैसे कि आपकी नेल्स हो या फिर आपकी स्किन को बेटर बनाना हो या फिर आपके हेयर लॉस को रोकना हो तो वहाँ पर आप बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा मतलब वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन्स के अंदर भी और आपके बाकी के जीवों के अंदर भी। यहाँ पर फैट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स का आपको काफ़ी इन्वॉल्वमेंट मिलता है। फिलहाल के लिए बायोटिन की अगर आपसे केमिकल नेम और आपका रासायनिक नाम पूछा जाए, मतलब बी7 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो आपका बायोटिन बनेगा। अगला देखिए आपसे पूछ रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इन 4 विकल्प में से किसका नाम है? यानी कि इन 4 विटामिन्स में से किसका दूसरा नाम
एस्कॉर्बिक एसिड भी है। तो सभी ने बचपन से पढ़ा होगा विटामिन सी के बारे में, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ये आपकी एक क्लास होती है जिसमें आप मेडिकेशन या फिर मैं आपका बोलूँ जिनको हम एंटी ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको आप एक क्लास ऑफ मेडिकेशंस के नाम से भी जानते हैं, उसका ये आपका भाग होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और मैंने आपका इसका दूसरा नाम बताया जिसको हम विटामिन सी के रूप में जानते हैं। बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपने आप को हील कर पाती है, अपने आप को दोबारा से एनहांस कर पाती है, आयरन को वो आपका अब्ज़ॉर्ब कर सकती है आपके फूड एंड प्लांट्स से। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इम्यून सिस्टम को काफ़ी हेल्प करता है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जान रहे थे। अगला आपसे पूछा जा रहा है, केमिकल नेम दिया गया है पहले आपको, जिसको हम कह रहे हैं आपका कोलैके-लिसोफेरॉल, कोलैके-लेसिफेरॉल, ठीक है। तो कोलैके-लेसिफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग विटामिन। तो विटामिन डी के बारे में सबने सुना होगा कि सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूरज के सामने जाकर खड़े हो जाओ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कल को अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो वहां पर आपको याद रखना है कोलैको-लेसिफेरॉल, ठीक है भाई, विटामिन डी। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको इस ग्रुप के अंदर जो नज़र आता है विटामिन डी की, अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका विटामिन डी3, ठीक है। इसको आप जानते हैं कोलैको-लेसिफेरॉल के नाम से। और विटामिन जो डी 12 होता है, डी 12 नहीं, डी 2 की बात करूँ, अगर डी 2 की बात करूँ तो ये होता है आपका अर्गो कैल्सिफेरॉल, सही से नहीं लिख देता हूँ, अर्गो कैल्सिफेरॉल, ये आपका विटामिन डी 2 का मतलब केमिकल नेम होता है। तो ये कंपाउंड होते हैं आपके अलग अलग विटामिन के। तो मैंने आपसे बताया कि कोलैको-कैल्सिफेरॉल आपका विटामिन डी से संबंधित होगा, और उसका भी वो कौन सा आपका ग्रुप होगा, विटामिन डी 3। बट विटामिन डी 2 के बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत ही आसान सा है, एसएससी अब इसको पूछना बंद कर चुकी है। होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सेपियंस, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसको पहली बार किसने दिया, तो वही आपके जो कार्ल भाई साहब थे, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात करी थी, 1758 के अंदर कार्ल लिनियस उनका नाम था ना, वहाँ पर इन्होंने इसको आपका ईजाद किया। और याद रखना है, अगर मैं बात करूं होमो और सैपियन, तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि होमो क्या है, आपकी स्पीशीज है। और अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से आपका यूज आ जाए तो वाइज मैन, आपका इसको रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। होमो रेफर करता है ह्यूमन बीइंग को, और आपका जो यू नो ह्यूमन बीइंग को, और अगर मैं बात करूं आपके सेपियंस को, तो वो आपका कहीं ना कहीं विजडम एंड नॉलेज की बात करता है। होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, मैंने ये जो लिंक है इस पीडीएफ का वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप उसको बुक को कंप्लीट टॉपिक्स की बुक को भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला आपको बोला गया है ग्लोसिना पाल्पलिस, ये आपका जूलॉजिकल नेम है, इन 4 विकल्प में से किसका? मैं आपसे दोबारा बोलता हूँ, इस सवाल को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि भई ये आपकी tsetse फ्लाई जो है, इसका बता दीजिए साइंटिफिक नेम क्या है? तो वहाँ पर आपको नज़र आएगी आपकी ग्लोसिना पाल्पलिस। और अगर गोल्सिना पाल्पलिस जो कि अपने आप में एक साइंटिफिक नेम है, उसका जूलॉजिकल नेम पूछा जाए कि किसका ही साइंटिफिक नेम है, तो वहाँ पर आपका उत्तर बनेगा tsetse फ्लाई। याद रखिएगा, तो tsetse एक आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि आप इसको बाध्यकारी परजीवी के रूप में जानते हैं, जो कि आपके जो यू नो मतलब वर्टेब्रेट, यानी कि आपके जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो वर्टेब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनके खून पर, यानी कि उनके ब्लड पर ये आपके डिपेंडेंट होते हैं, उनका खून चूस-चूस कर ये आपके जीते हैं, ठीक है? और मेन इनको इसलिए भी जानते हैं कि आपका डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने में ये आपके काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये एक चीज़ आपको इनको लेकर याद रखनी है। तो कुल मिलाकर अगर इनका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाएगा तो ग्लोसिना पाल्पलिस इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ द tsetse फ्लाई। आ गया ये। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। समझ रहे हो? याद रखना है। साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले, यानी कि जौ का साइंटिफिक नेम क्या है? पहली चीज़ तो देखो भाई, आपको आंसर इसका मुझे बताना पड़ेगा, ये रहेगा आपका होर्डियम वाल्गरे। होर्डियम वाल्गरे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले, ये आपको याद रखना है। आपकी कौन सी फैमिली से आती है? तो ये आपकी उसी वाली फैमिली से आती है जिसके अंदर मैंने ओसी की बात करी थी। तो पॉसी फैमिली से आता है आपका ये आपके बार्ले, ठीक है। बाकी
इतना ही बहुत है। बाकी जो भी छोटी-मोटी जानकारी है वो मैंने यहाँ पर आपको देखा हुआ है कि पहली बार कहाँ पर इनको देखा गया। डोमेस्टिकेटेड ग्रेन्स होते हैं, सीरियल क्रॉप्स के रूप में 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर पर ये आपका आता है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम बताइए। सभी ने आप में से जूसेस बहुत पिए होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो रहेगा आपका अनानास कॉमसस। मेरे ख्याल से अनानास के बारे में तो सभी को पता होगा, सभी लोग सुनते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल अब इसको ये काफ़ी ईज़ी कर देगा। तो पाइनएप्पल अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, अनानास कॉमसस। तो पाइनएप्पल एक आपका ट्रॉपिकल प्लांट है, जहाँ पर ये आपको एक खाने योग्य फ्रूट के रूप में नज़र आता है। मोस्ट इकोनॉमिकली इसको आपका यूज़ करते हैं और साउथ अमेरिका के अंदर आपके ये इंडिजिनस फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है भाई? तो काफ़ी सालों से इनका वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है कल्टीवेशन। फिलहाल के लिए ए ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखिएगा पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प आपके सामने 4 हैं। याद रखिएगा ये रहेगा आपका हेलिनथस एनानस। ठीक है? तो साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर, सन आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आपका हेलिया आ गया देखो। समझ रहे हो? तो सूरजमुखी या फिर हेलिनस एनस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द सनफ्लावर। कॉमनली आपका ये एडिबल लिख देता हूँ, एडिबल ऑयल सीड्स इसके रूप में आपका एक ग्रो करा जाता है। कुकिंग ऑयल प्रोडक्शन के अलावा इसको आपका यू नो अ, आपका मील के अंदर या फिर सीलेज प्लांट के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसको हम बर्ड फूड के यूज़ में भी ले लेते हैं। तो ये आपका ऐसा बनता है डोमेस्टिक गार्डन्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। तो हेलिनथस एनस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर। ठीक है भाई? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि द्विपद नामकरण में पहला नाम उस जीनस का प्रतिनिधित्व करता है जिससे उस जीव से संबंधित है, और दूसरा वाला जो नाम होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले ही सवाल के अंदर मैंने आपको बताया था जब मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा था। तो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर जो पहला नाम होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपका उस जीनस के बारे में बता रहा होता है जहाँ से वो आपका जीव बिलोंग करता है। लेकिन जब मैं दूसरे नाम की बात करता हूँ, तो वो किसको बिलॉन्ग कर रहा होता है? तो वो आपका बता रहा होता है स्पीशीज़ को। यानी कि अगर बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर मैं 2 नाम यूज़ करता हूँ, तो पहला नाम यानी कि फर्स्ट टर्म आपका होगा जीनस का और सेकंड टर्म होगा आपका स्पीशीज़ का। ठीक है? तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कैसे स्पीशीज़ और जीनस के बारे में पता लगाते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स के और बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर, ये हमें पता था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कंसीडरिंग बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक नेम्स आर व्हाट, यानी कि द्विनाम पद्धति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक नामों के भाग होते हैं किस किस प्रकार से। इसमें आपको नजर आएंगे आपके जीनस और स्पीशीज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको पीछे। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हर स्पीशीज का एक यूनिक साइंटिफिक नाम होता है, जिसके अंदर आपको 2 भाग नजर आते हैं, बाइनोमियल नाम होते हैं, जिसमें आपका जीनस और उसके स्पीशीज नजर आते हैं, और यही मिलकर क्या निर्माण करते हैं, इनके नाम को निर्माण करते हैं। ठीक है? डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी इन सभी बातों के बारे में हम पीछे भी। अगला है आपसे पूछा गया एलियम सीपा, ये इन 4 विकल्प में से किसका साइंटिफिक नाम है? किसका नाम पूछा है? एलियम सेपा। एसएससी पूछ चुका है। तो आप में से जितने भी लोग डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एलियम, ये मैंने मतलब यहाँ पर ऑप्शंस गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलियम सीपा की जगह आपका क्या? आपका ऑनियन। ऑनियन का साइंटिफिक नेम होता है, ये ऑप्शंस मैंने शायद गलत ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर आपको ऑनियन रखना चाहिए था। तो एलियम सीपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन। कल को पूछा जाएगा कि ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सेपा। तो ये भाई आपकी प्याज। ठीक है? याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कुकम्बर। कुकम्बर क्या होता है भाई आपका? आप इसको खीरा बोल दीजिए, ककड़ी बोल दीजिए, जो बोलना है वो बोल दीजिएगा। कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके वैज्ञानिक नाम का नाम बताइए, तो ये रहेगा आपका ककमस सतिवास। ठीक है? तो याद रखिएगा ककमस सतिवास इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कुकम्बर। कुकम्बर का वैज्ञानिक नाम है ककमस सतिवास। वाइडली कल्टिवेटेड क्रीपिंग वाइन प्लांट है, जो कि आपकी कोपरग्राम ट्रेस फैमिली से आपके बिलोंग करती है। इतना हमें याद रखना था। ये रहेगा आपका कुकमस सतिवस।
अगला है आपके सामने दिया हुआ लैक्ट्यू का सातिवा। ये क्या है भाई? ये एसएससी पूछ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपका लैक्टिवा सैटिवा? ये साइंटिफिक नेम है किस वेजिटेबल या फिर प्लांट का? तो इसमें नजर आएगा आपका पालक, यानी कि आपका स्पिंच। क्या नाम है इसका? लैक्टुका सैटिवा। याद रखोगे। एनुअल प्लांट फैमिली आपका इस चीज से आपका निकल कर आता है। लीफ वेजिटेबल है, पत्तियों का बना वेजिटेबल है। कैसा दिखता है आप सभी को पता है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, आप इसको सैंडविचेस या फिर रैप्स के अंदर भी यूज करते हैं। तो नाम क्या था इसका साइंटिफिक? लैक्टिका सैटिवा। कैरेट का बता दीजिए भी, कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है? अब देखो, जितने भी स्टूडेंट अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू कि आपको ऐसी चीजें किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगी। विद क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशंस के साथ दिखा रहा हूँ, इमेजेस के साथ दिखा रहा हूँ। पसंद आती है तो याद जरूर रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कैरेट की बात कर रहा हूँ, कैरेट का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा रहा है, ये रहेगा आपका डोकास कैरोटा। नाम में वैसे दिख रहा है आपको, तो याद रखिएगा। एडिबल टैप रूट होता है और मोस्ट पॉपुलरली वैरायटी यहाँ पर आपको ऑरेंज एंड रेड कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। और भी आपकी वैरायटी होती है, पर्पल में भी आपके देखने के लिए मिलते हैं, व्हाइट और ब्लैक में भी आपके आता है। साइंटिफिक नेम कैरेट की हम बात कर रहे थे, ये रहेगा आपका डाउकस कैरोटा। ठीक है, आगे आइएगा। अगला है आपके सामने सिट्रस लिमोनियम। सिट्रस लिमोनियम आपका वैज्ञानिक नाम है इन चार विकल्प में से किसका? ये भी आपका एसएससी पूछ चुका है। नाम में लिखा हुआ है कि मुझे लेमन बुला दीजिए, मुझे लेमन बुला दीजिए, तो ये रहेगा आपका सिट्रस लिमोनियम, साइंटिफिक नेम आपके नींबू का। ठीक है। और स्मॉल एवरग्रीन ट्रीज के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिलता है। एशिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें कि असम आपका आ जाएगा, नॉर्दर्न म्यांमार और चाइना की बात करूं, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो लेमन का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाएगा तो वो क्या रहेगा? सिट्रस लिमोनियम। और सिट्रस लिमोनियम का आपसे पूछा जाएगा कि किसका साइंटिफिक नाम है, तो लेमन आंसर हो जाएगा। कैसे दिखते हैं लेमन? सभी ने देखे होंगे। कहाँ कहाँ पर ये आपको नेटिवली पाए जाते हैं वो भी हमने जान लिया। अगला आपको दिया गया है सिट्रस ऑरेंटियम। नाम से आप समझ गए होंगे, सिट्रस ऑरेंटियम, ये आपका इन चार विकल्प में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ये रहेगा आपके संतरों का। यानी कि पीलो को अगर हल्का सा आप ऑरेंज कर दें तो ये आपका बन जाएगा सिट्रस ओरेंटियम। तो याद रखिएगा, सिट्रस ओरेंटियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑरेंज। कैसे दिखते हैं ऑरेंज? ऐसे ही दिखते हैं ना, किसी और तरीके के तो नहीं दिखते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपसे बताया साउदर्न चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार, और आपका इससे पहले आपको चाइना के अंदर मल्टीपल लिटरेचर के अंदर इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। हमने कुल मिलाकर साइंटिफिक नाम याद रखना था, सिट्रस ओरेंटियम इसका साइंटिफिक नाम है। अगला आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा, यानी कि अमरूद के वैज्ञानिक नाम के बारे में आप मुझे बता दीजिए। ये भी आपसे आपका एसएससी पूछ चुका है और करेक्ट उत्तर रहेगा आपका साइडियम गुआवा। साइडियम गुआवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा। नाम में ही वैसे लिख रहा था कि मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये आपको याद रखना है। कैसे दिखते हैं अमरूद? कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। कॉमनली पॉलिनेटेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हनी बी के द्वारा या फिर मेलिफेरा के द्वारा। और बाकी ठीक है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका, साउदर्न अमेरिका के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं, बट मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तुलसी। तुलसी जी का बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर किस रूप में देखा जाता है, यानी कि साइंटिफिक नेम किस प्रकार से आता है? तुलसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रहेगा आपका ओसिमम सैंक्टम। एसएससी इसको भी पूछ चुका है। ऑसिमम सैंक्टम दिए गए विकल्प में से किसका साइंटिफिक नाम है? उत्तर आ जाएगा आपका तुलसी। और तुलसी का आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर क्या है, तो उसमें आपको याद रखना है ओसिमम सैंक्टम। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। तुलसी प्लांट को हमारे भारत देश के अंदर पवित्र माना जाता है। औषधि गुणों को प्रदर्शित करने के लिए भी इसको जाना जाता है। वनस्पतिक नाम की हमने बात करी तो उसको हम ओसिमम सैंक्टम के रूप में जानते हैं। ऑक्टिमम वंश है, सैंक्टम प्रजाति है, ये ऑलरेडी चीजें हम देख रहे हैं। साइंटिफिक नेम बता दीजिए कुत्ते का। सभी को पता होता है, एसएससी भी इसको पूछ चुका है। ये रहेगा आपका कैनिस लूपस। कैनिस लूपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग्स। तो कैनिस लूपस आपका याद रखना है। और डॉग्स क्या होते हैं? ये आपके सब स्पीशीज होते हैं ग्रे वुल्फ के, और ये आपके फॉक्सेस और जैकाल से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो डॉग्स आर वन ऑफ द मोस्ट अभी मोस्ट पॉपुलर डोमेस्टिक एनिमल के रूप में नजर आता है। ये दिख ही रहा है आपको, कुत्ता है,
ठीक है। तो हमें कैनिस लूपास के बारे में जानना था, कुत्ते का साइंटिफिक नाम। साइंटिफिक नेम लेपार्ड का क्या है? लेपार्ड यानी कि तेंदुए के वैज्ञानिक नाम के बारे में आपको बताना है। ये रहेगा आपका पैंथेरा पारदस। एसएससी इसको भी पूछ चुका है। लेपार्ड के साइंटिफिक नेम पैंथेरा पारडस इज दी साइंटिफिक नेम। ठीक है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आपका ये आता है। याद रखना है लेपार्ड। कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है। पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो इन चार विकल्प में से किसको कहा जाता है? तो जंगल का राजा। कौन? शेर। शेर को आप पैंथेरा लियो के रूप में जानते हैं। जनरली आपने देखा होगा, ठीक है, आप अलग अलग राशियों के रूप में भी लियो को यूज करता है। तो ये लार्ज कैट है, आपका जीनस पैंथेरा से आता है। अफ्रीका और इंडिया के नेटिव के रूप में आपको नजर आते हैं। लायन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनका आपका विजुअल बनता है। आंट यानी कि चींटी का आपको साइंटिफिक नाम बताना है। एसएससी इसको भी हाल ही में एमटीएस के पेपर के अंदर पूछ चुकी है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका हाइमेटोपैथरस फॉर्मिसिडे। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, ये वाला नाम इतना छोटा और ये वाला नाम इसका इतना बड़ा? जी हाँ, तो हाइमेनोपैथरस फॉर्मिसाइडे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आंट, यानी कि चींटी के साइंटिफिक नेम के रूप में नजर आता है। ये है आपकी चींटी, और 100 मिलियन अरब बोला जाता है इनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। लगभग 12,000 से ज़्यादा आपको चींटियों के स्पीशीज़ नज़र आते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी मैंने साइंटिफिक नेम आपको बता दिया, हाइमेपैथरस फॉर्मिसिएडे। अगला आपसे पूछा जा रहा है विच एनिमल इज फैलस कैटस। फैलस कैटस नाम में आपको कौन दिख गया? नाम में आपको कैट दिख गया, तो फैलस सेटस इज द साइंटिफिक नेम और द वैज्ञानिक नाम किसका रहेगा? बिल्ली का। तो ये आप जानते ही हैं, डोमेस्टिक स्पीशीज स्मॉल कार्निवोरस मैमल होते हैं। ओनली डोमेस्टिक स्पीशीज होते हैं आपकी फेलिडे फैमिली के अंदर। और कैट जिसको हम फैलस कैटस के रूप में भी जानते हैं। साइंटिफिक नेम आपको बकरी का बताना है, यानी कि गोट का बताना है। तो बकरी का अगर आपसे कल को साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो वो रहेगा आपका कैप्रा हिरकस। याद रखिएगा। गोट का अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नाम तो वो क्या रहेगा? कैप्रा हिरकस रहेगा। ये भी चीज़ आप बार बार अपने पेपर के अंदर आता हुआ देखते हैं। तो ये रही आपकी कैप्रा एगस हिरकस। साइंटिफिक नेम किसका था? ये आपका गोट का था। इसके बाद जिराफ का आपको बताना है कि भाई साहब का नाम क्या है साइंटिफिकली अगर पूछा जाए तो ये रहेंगे आपके जिराफा हॉरिडस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी, नाम में आपको जिराफा दिख गया, हॉरिडस यानी कि आप इसका स्पीशीज फॉर्म में जान रहे हो, तो ये आपका बनता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिराफा हॉरिडस, साइंटिफिक नेम है जिराफ का। इसके बाद ये दो सवाल हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक मैचिंग करने के दिया है। इधर आपके एनिमल्स हैं, इधर आपके साइंटिफिक नेम है उन एनिमल्स के। इनको आप मैच करके मुझे बता सकते हैं। एक बार आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसका ठीक किया। अब मैं इसके आंसर की बात कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर दिया गया है आंट। अभी आंट के बारे में अभी मैंने आपको पीछे नहीं बताया था। आंट को लेकर अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये आपका क्या नाम था। आंट को लेकर अभी मैंने डिस्कशन किया था पूरा का पूरा। अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो क्या रहा था? क्या रहा था? याद है या नहीं याद है? मैं ही भूल गया क्या? इसमें देखो ये फार्मेसी आईडी है तो चलो हमें पता है, इससे पहले वाला क्या था? हाई मैनो पैथरस इसका साथ में था, तो फर्स्ट का आपका सेकंड होता। इसके बाद कैट के बारे में, कैट को लेकर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैट का क्या था आपका? फेलिस कैटस। ये आपका बन जाता 4। और अगर आपसे मैं पैंथर की बात करूं कि पैंथर का क्या है, तो पैंथर थे आपके पैंथेरा पैरदस। ये आपका 3rd नंबर पे आता। मैं लायन की बात करता तो ये आपका लियो था, तो ये आपका पहले पर आता। तो 2431 2431 आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ये है आपकी इस क्लास का आखिरी सवाल, इसको आप भी अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको एप्पल के बारे में पूछा गया। एप्पल के बारे में मैंने आपको बताया था। एप्पल का क्या था आपका? एप्पल का था आपका मैलस डोमेस्टिका। तो यहाँ पर एप्पल का बन जाता आपका फर्स्ट। बनाना को लेकर पूछो तो बनाना का आपका क्या था? बनाना का था आपका मूसा पैरादिसिया का। ये आपका सेकंड बन जाता। बनियान के बारे में पूछो तो बनियान क्या था आपका? बनियान आपका फिकस बेंगहेलेनेसिस था। और मैंगो की बात करूं तो ये आपका था मैंगीफेरा इंडिका। तो यार ये थी आपकी ये वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे साइंटिफिक नेम्स का डिस्कशन किया, यानी कि आपसे वैज्ञानिक नामों के बारे में डिस्कशन किया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कहीं से मिलता है तो आप उनको भी अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं, बट स्टिल
ये 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसकी कंबाइंड जो बुक है, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर चीज़ों को आपका डाला हुआ है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, उनको भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल को आप प्रेस करके ऑल वाला जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिला जाएगा आपसे अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।